जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RPL में। आपको पता है कि हम देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, और दोस्तों आदिकाल के बाद भक्तिकाल, और भक्ति काल के बाद रीतकाल, और रीत के बाद आधुनिक काल। तो हमने आदिकाल के पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। आदिकाल के हमने लगभग 111 क्वेश्चन देखे हैं, भक्ति काल के लगभग 250 क्वेश्चन देख चुके हैं, और दोस्तों अब हम रीतिकाल के लगभग 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये रीतिकाल की पहली वीडियो है दोस्तों, ठीक है। 2 वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करके हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल के बारे में। और इसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों एक हमने 12 घंटे की मैराथन क्लास बनाई है, उस पर आप जाकर के पूरे बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं कि रीतिकाल का समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार कितना है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा को क्या माना है दोस्तों, तो आपको बता दें कि उन्होंने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच को रीतिकाल माना है। चलिए अगला है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी। देखिए किसने उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल की संज्ञा दी है, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल को की संज्ञा दी है। किसको? उत्तर मध्यकाल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंधु, जो आपको पता मिश्र बंधु थे दोस्तों, उन्होंने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया दोस्तों। तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रीतिकाल दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया है दोस्तों? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं दोस्तों। तो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए केशव दास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं दोस्तों। इनकी रचना है रामचंद्रिका दोस्तों, जिसे हम छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये चीज भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है दोस्तों। तो किस कवि से मानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए किससे? चिंतामणि से दोस्तों। किससे दोस्तों? चिंतामणि से मानी जाती है। चलिए अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है। तो अभी हमने बताया है किससे माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो चिंतामणि से माना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। अगला है श्रृंगार सागर के रचयिता हैं दोस्तों। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? मतीराम, मोहनलाल मिश्र, बिहारी व फिर केशव दास दोस्तों। तो किसकी है? तो मतीराम जी की है श्रृंगार सागर रचना, ठीक है। चलिए अगला है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे करेंगे कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं। देखिए काव्य का प्रेत तो केशव दास को कहा जाता है, मगर कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए एक कथन है दोस्तों कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीत का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया है, ठीक है। पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव दास की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ही पंक्तियां हैं। चलिए अगला है तुलसी गंग दुयो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं, भिखारी दास की हैं, गंग कवि की हैं या फिर नाभा दास की हैं दोस्तों। तो किसकी हैं? तो भिखारी दास की हैं। किसकी दोस्तों? भिखारी दास की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काव्य निर्णय के रचयिता कौन है दोस्तों। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है?
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भिखारी दास ही हैं काव्य निर्णय के रचयिता। अगला है हित तरंगिणी के रचनाकार कौन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। हित तरंगिणी के कौन है, कृपाराम जी हैं। कौन है दोस्तों, तो कृपाराम जी हैं हित तरंगिणी के रचनाकार दोस्तों। अगला है छंद विचार, क्या छंद विचार किसकी कृति है दोस्तों, तो छंद विचार किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए छंद विचार किसकी है दोस्तों, तो किसकी है, चिंतामणि की। चलिए अगला है छंद प्रकाश किसकी है, तो छंद प्रकाश किसकी, तो भिखारी दास की। किसकी दोस्तों, भिखारी दास जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पंक्तियां हैं दोस्तों। आखिन मूंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, मतिराम, चिंतामणि, केशवदास या फिर बिहारी दास। तो दोस्तों किसकी हैं ये पंक्तियां, तो बिल्कुल सही हो जाएगा मतिराम जी की हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो किसका पड़ा है प्रभाव, बिहारी दास ने। आपको पता बिहारी दास ने केवल एकमात्र रचना की थी, बिहारी सत्सई दोस्तों, और उसी से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने उसमें गागर में सागर भरा था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किससे प्रभावित था दोस्तों, गाथा सप्तशती से। किससे, गाथा सप्तशती से। अगला है ललित ललाम दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम किसकी है, तो मतिराम जी की है दोस्तों। ललित ललाम किसकी है, मतिराम जी की। अगला है छत्रसाल दशक दोस्तों, इसको कितने भी स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो छत्रसाल दशक किसकी है, तो भूषण जी की। किसकी दोस्तों, भूषण की। चलिए अगला है कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली है दोस्तों, तो कवि भूषण की उपाधि किसको मिली है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भूषण को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित रचनाओं में रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। अब आपको रचनाएं दे दी जाएंगी और सीधा सीधा आपको बताना है किस कवि की रचनाएं हैं दोस्तों। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी। अगला है कवि कुल कल्पतरु दोस्तों किसकी रचना है, तो देखिए सेनापति, मतिराम, चिंतामणि या कुलपति मिश्र की दोस्तों, तो किसकी है, चिंतामणि जी की है। ठीक है, चलिए 22 नंबर है अलंकार पंचाशिका, क्या अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है दोस्तों, तो ये भी आपकी किसकी है, मतिराम की है। ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आलम केल। आलम केल किसकी रचना है, बोधा, आलम, घनानंद या फिर ठाकुर दोस्तों, किसकी है, तो आलम केल किसकी है, आलम जी की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है हमारा 24 नंबर, सुजान विनोद किसकी रचना है। किसकी दोस्तों, सुजान विनोद किसकी रचना है, तो याद रखेंगे देव की रचना है सुजान विनोद। वही बात कर ले भाषा भूषण किसकी है दोस्तों, किसकी, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो जसवंत सिंह हो जाएंगे। और वही बात कर ले सुनीति प्रकाश की किसकी रचना दोस्तों, सुनीति प्रकाश किसकी रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की। किसकी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की रचना है सुनीति प्रकाश दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कहता है रसराज किसकी रचना है। देखिए अगर बोलते हैं रसराज किस रस को बोलते हैं, श्रृंगार रस को। ठीक, मगर रसराज एक रचना है दोस्तों, तो रसराज किसकी रचना है दोस्तों, तो मतिराम की ही है रचना रसराज। ठीक है, अगला है विनय शतक। देखिए विनय शतक किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, तो किसकी है, देव, भिखारी दास, तोष या फिर सेनापति दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसकी है, तोष की। चलिए अगला है रस रहस्य दोस्तों, कौन सी रचना, रस रहस्य किसकी रचना है, तो ये किसकी है, तो कुलपति मिश्र जी की है। किसकी, कुलपति मिश्र की। चलिए अगला है विष्णु विलास किसकी रचना है दोस्तों, तो विष्णु विलास किसकी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसकी है, तो लाल कवि की है विष्णु विलास दोस्तों। अगला है कवि कल्पद्रुम दोस्तों, क्या कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए किसकी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कवि कल्पद्रुम की दोस्तों, तो श्रीपति की। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुजान हित प्रबंध दोस्तों किसकी है, तो घनानंद किसकी है दोस्तों, घनानंद की है। हाँ, तो अंग दर्पण दोस्तों किसकी है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। 33 नंबर अंग दर्पण किसकी है, तो रसलीन की है। ठीक है, अंग दर्पण किसकी है, तो रसलीन जी की है। अगला है इश्कलता, क्या इश्कलता किसकी रचना है, बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घनानंद की है रचना, क्या इश्कलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय, क्या काव्य निर्णय किसकी रचना है दोस्तों, तो 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, क्या भिखारी दास की रचना है। ठीक है, काव्य निर्णय। अगला है सुजान चरित, क्या सुजान चरित दोस्तों किसकी रचना है, 36 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 36 का दूसरा सूदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों, विरह वारिस किसकी रचना, क्या दोस्तों, विरह वारिस किसकी रचना है दोस्तों, इसके बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आपको पता है तो। चलिए अगला है कवि कुल कंठाभरण दोस्तों किसकी रचना है, तो कवि कुल कंठाभरण किसकी है, तो दूल्हा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों,
जग द्विनोद दोस्तों की कौन सी रचना, जग द्विनोद दोस्तों किसकी रचना है, पद्माकर, लाल कवि, सूदन या फिर दूल्हा दोस्तों, तो किसकी है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पहला ऑप्शन से हो जाएगा हमारा पद्माकर की है, किसकी दोस्तों, पद्माकर की। चलिए अगला है दोस्तों व्यज्ञार्थ कौमुदी दोस्तों किसकी रचना है, तो किसकी है मेरे दोस्तों, तो किसकी है, प्रताप शाही की, ठीक है। चलिए इश्कनामा किसकी रचना है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है, तो ये बोधा जी की, किसकी दोस्तों, बोधा की। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कवित्त रत्नाकर, क्या कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है दोस्तों, तो 42 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेनापति की, किसकी दोस्तों, सेनापति की, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, सुधा निधि दोस्तों किसकी रचना है, सुधा निधि दोस्तों किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है, तो किसकी है दोस्तों, ये तोस की है, किसकी दोस्तों, तोस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसावरण किसकी है दोस्तों, ठीक है, रसावरण तो किसकी है दोस्तों, तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 44 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, सुखदेव मिश्र की, ठीक है। चलिए अगला है काव्य रसायन किसकी रचना है दोस्तों, काव्य रसायन किसकी, पद्माकर, देव, सूदन या फिर घनानंद, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सूदन, ठीक है। चलिए अगला है काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, किसकी है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सेनापति की। अगला है छत्रसाल दशक दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छत्रसाल दशक किसकी है दोस्तों, तो भूषण की, किसकी दोस्तों, भूषण की है छत्रसाल दशक। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रबोध पचासा किसकी है, प्रबोध पचासा मेरे दोस्तों किसकी है, तो पद्माकर की है, कौन किसकी है, पद्माकर की, ठीक है। अगला है नैसत चरित्र दोस्तों किसकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 49 का बिल्कुल सही हो जाएगा गुमान मिश्र की, ठीक है। अगला है द्रोण पर्व दोस्तों किसकी है, द्रोण पर्व रचना किसकी है, तो इसके बारे में आप बताइएगा, तो किसकी है, कुलपति मिश्र की है दोस्तों द्रोण पर्व रचना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यमुना लहरी दोस्तों किसकी है, यमुना लहरी किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, तो ग्वाल कवि की, क्या ग्वाल कवि की, ठीक है। चलिए अगला है गंगा लहरी किसकी रचना है दोस्तों, तो गंगा लहरी किसकी है, तो पद्माकर की है। वही बात कर लें प्रबोध चंद्रोदय नाटक दोस्तों, क्या प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसकी है, आलम देव, जसवंत सिंह या फिर मतिराम दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जसवंत सिंह जी, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख चुके हैं 53 क्वेश्चन, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट में हम 100 के प्लस देखने वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि हम 110 क्वेश्चन तक करवा देंगे दोनों पार्टों को मिला करके, ठीक है। देखिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि देखिए रीत काल के बाद तुरंत बाद हम आधुनिक काल भी शुरू कर देंगे, जिसमें भारतीय युग, द्विवेदी युग है ना, छायावाद युग, सब कुछ पढ़ने वाले हैं विधिवत तरीके से। इसी तरह से हम ऑप्शनली पढ़ने वाले हैं। और देखिए अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, या फिर आपको हम नीचे लिंक दे देंगे दोस्तों, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट 12 घंटे वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।